सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नैब अदालत में पेशी थी जनाब खुर्शीद शाह साहब की। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अपोजिशन लीडर भी रहे हैं और अजीब व गरीब मंजर आज देखने में आया। इल्ज़ामात बड़े संगीन हैं। नैब के वकील ने कहा जी 30 करोड़ रुपया इनके बैंक में है और जब पूछा गया कहाँ से आया तो कोई जवाब नहीं देते, कोई इनके पास जवाब नहीं है कहाँ से आया। और जो भी पूछा जाता है कि बेनामी जायदादों के बारे में, असासाजात के बारे में, कहते हैं मेरी फैमिली से पूछो। लेकिन वहाँ पर खुर्शीद शाह साहब तो रो पड़े अदालत में, कहने लगे कि मैं 27 लाख रुपए टैक्स देता हूँ, मैं एक इज़्ज़तदार शख्स हूँ, मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। और फिर ये असद खरल साहब जैसे लोग नई नई चीज़ें निकाल लाते हैं। अब खैर उनका 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड नैब को मिल गया है। और खरल साहब ये मुझे बताएं कि वो रो रहे हैं, इतने सीनियर सियासतदान हैं, लोग उनके हाथ चूम रहे हैं, पुलिस सर्विंग पुलिस वाला हाथ चूम रहा है खुर्शीद शाह साहब के, और ऐसे इल्जामात आप लगा देते हैं उन पर कि जनाब 30 करोड़ रुपया रखा हुआ है बैंक में। उनको नहीं पता, फैमिली से पूछे जाकर, फैमिली को बताना चाहिए कि 30 करोड़ रुपया कहां से आया। ऐसा तो नहीं हो सकता 1 लाख रुपया भी किसी के बैंक में आया और पता ना हो तो इंसान बुखला के फोन करता है कि जनाब ये कौन है जो 1 लाख रुपया जमा करा गया, 1000 रुपया जमा करा गया कि मेरे अकाउंट में। तो ये क्या चक्कर है 30 करोड़ का? अगर वो हिसाब नहीं दे सकते, फैमिली को सामने आना चाहिए। बुजुर्ग सियासतदान 28 करोड़ की जो ट्रांजैक्शन है अभी तक उनके जो अकाउंट में हुई है। और उसके बाद अगली बात सुन लें, उनके नैब के वकील ने बनाया कि खुर्शीद शाह ने 25 करोड़ रुपए का उनका घर है, अभी वैल्यूएशन जो की है, जो 4 कनाल के इम्यूनिटी प्लाट के ऊपर कब्जा करके माशाल्लाह जो एक पैलेस बना हुआ है। इसके अलावा सखर और कराची में करोड़ों रुपए की वो बेनामी जायदादें हैं। सर वो रो रहे हैं कि वकील के दलाइल पर जज ने उनके वकील से सवाल किया कि क्या आपको पता है कि वकील बनने से कबल आपके कितने असासे थे और अब कितने हैं? उसने कहा बिल्कुल, मैं एक एक चीज बताने के लिए तैयार हूं। यही मामला नवाज शरीफ के साथ भी आज लाहौर नैब के दफ्तर में जब उनसे पूछा गया चौधरी शुगर मिल के वाले से, तो उन्होंने कहा जी मेरे बच्चों को पता है। शहबाज शरीफ से पूछते हैं तो वो कहते हैं मेरी बेगम से जाके पूछो। हमजा से पूछते हैं तो वो कहते हैं मेरे भाई से पूछो, मेरी वालदा से पूछो, मेरी बहनों से पूछो। नवाज शरीफ साहब पूछते हैं, वो कहते हैं मेरे दादा जो वालिद मरूम है या उनको पता है या मेरे बच्चों को पता है। चेक हमने दिखाए, पुलिस के हाथ चूमे लोग उनके, चेक हमने दिखाए, नवाज शरीफ की तरफ चेक आ रहे हैं, टीटियां लग रही हैं, उनको करोड़ों रुपए आ रहे हैं, उनके बेटे दे रहे हैं, मरियम साहबा को अरबी दे रहे हैं, बरतानवी शायरी दे रहे हैं। आप अगली सुन ले, गिलानी साहब वजीर आजम थे पाकिस्तान की। अब देखिए इतना बड़ा इंकशाफ अब, और इतनी बड़ी अफसोस की बात है उसामा साहब इसके बाद ये कहते हैं जी हम मुअज़्ज़ज़ हैं, हम इज्जतदार हैं। ये मैं एक सिर्फ वाकया बताना, जो ट्रांजैक्शन है जो नैब के सामने चीज आई है क्या है। गिलानी साहब ने आप देखा कि तुर्की जो तैयब एर्दोगान है उनकी अहलिया ने जलजिला ज़दगान के लिए कीमती हार दिया, बाद में हमारे नैब और FIA को बरामद करना पड़ा। ठीक हो गया, उन्होंने खुर्द कर ली। खुर्शीद शाह साहब और फहमीदा मिर्जा साहिबा बदीन में IDP का जो 60 लाख का चेक है जिसमें दोनों को सिग्नेटरी हैं जी, वो 60 लाख रुपया IDP का वो भी उन्होंने हड़प कर लिया, वो भी नहीं बख्शा। अब्बास जखरानी साहब जो कजन है इजाज जखरानी साहब ने, जिन्होंने बुलेट प्रूफ कार लेके गाड़ी दी हुई है फरियाल तालपुर साहिबा को, और इजाज जखरानी साहब का जो DH जहां से उनके अब्बास की पॉइंटेशन पे गए थे, रेड किया था, रोला डाल गया था, 1000 गज का 2.5 कनाल 2 कनाल का जो घर है करोड़ों रुपए का, उसकी पेमेंट भी इजाज जखरानी का जो घर वहां पे जो फैमिली उसकी रह रही थी, अब्बास जखरानी जो उनके फ्रंटमैन की है। एक अगली बात सुन ले जी, एक अहम बात, इजाज जखरानी साहब का एक फ्रंटमैन जो है जो नैब के पूरी तरह रेडार में आ चुका है, नाम अब इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मे बी वो कहीं फरार भी हो सकता है, उसकी ट्रांजैक्शन डायरेक्ट खुर्शीद शाह साहब के अकाउंट में हुई है। अगला एक और फ्रंटमैन देख लें, लाला अकरम पठान, एक नया फ्रंटमैन, एक नया नाम दे रहा हूं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लाला अकरम पठान की पिक्चर भी आप देख सकते हैं। ये मशहूर ठेकेदार है, करोड़ों अरबों रुपए की इनकी भी जायदाद है, ये बेनामी उनके मशहूर जमाना उनके बिलाव जो चेते ठेकेदारों में, और इनके लिए इनको ठेके सूबाई और फाकी जब इनकी हुकूमत थी NHA और दीगर सूबाई और इरिगेशन का जो सिस्टम चलाता था अली हसन जरदारी, जो कमाऊ पूत है जरदारी का, और फरियाल तालपुर के साथ भी जरदारी साहब की चूंकि उसके पास पावर थी, वो सारे मामला देता का था। इवन के खुर्शीद शाह साहब लाला अकरम पठान को ठेके दिलवाने के लिए अली हसन जरदारी से भी लड़ पड़ते थे, मुंह मारी कर देते थे। मामला यह है कि खुर्शीद शाह साहब से आज जज ने बार बार पूछा, नैब ने आप पे तशद्दुद तो नहीं किया?
उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे हाथ तक नहीं लगाया। मुझे ये बताएं, इनसे सिर्फ ये सवाल पूछा जाता है कि ये करोड़ों रुपए के आपके पास एसेट्स किधर से आए, ये करोड़ों रुपए की बेनामी जायदादें किधर से आई? वो कहते जी हमारी फैमिली से पूछो। अच्छा, फैमिली से पूछने के लिए अगर नैब की टीम जाएगी, इनकी खवातीन को बुलाएगी, बच्चों को बुलाएगी, तो फिर आसवा, बिलावल और सफे मातम बिछा देंगे कि देखे जी हमारी विक्टा में। लेकिन तो क्यों नहीं खुर्शीद शाह साहब असेंबली में गरजे बरसते हैं, एक एक चीज का हिसाब करते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। इल्जामात अपनी जगह हैं, लेकिन बाबर डोगर साहब मनाजिर भी देख रहे हैं। लोग, पुलिस वाला जनाब वो हाथ चूम रहा है, वो कहते हैं लोग हमारी इज्जत करते हैं, लोग हमें वोट देते हैं, ऐसे नहीं देते। तो ये भी नोट भी देते हैं, वोट भी देते हैं जी, और यही नोट निकल रहे हैं बैंकों से। खैल साहब, उसामा साहब, जिस तरह से खैल साहब बता रहे हैं, जो सारा जिस तरह से लूटमार की गई है, और जब इनसे पूछा जाता है, अब नवाज साहब जो हैं वो बाहर आते तो हाथों उनके भी बड़े लोग चूमते हैं, तो इससे क्या मतलब कि वो बंदा साफ हो गया, शिफाफ हो गया। तो जब आप कमा रहे होते हैं और अंधाधुंध लूट रहे होते हैं, तो फिर आपके फ्रंट मैन भी बेताशा होते हैं, आपके दाएं बाएं राइट बेताशा लोग जो होते हैं उसके बेनिफिशरी भी होते हैं, और जो बेनिफिशरी होते हैं उनको ज़ाहिर बात है वो आपके हाथ ही चूमेंगे और क्या करेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब हैं, उनसे पूछा जाता है, जब भी पूछा गया है कि जनाब आपके एसेट बियॉन्ड मीन जो है ये जो इतने असासे हैं ये किस तरह से आए, तो वो कहानी शुरू कर देते हैं। वो कहानी स्टार्ट करते हैं जनाब कि मैंने यहाँ पर बिजली नहीं थी, मैंने यहाँ पर ये सारे पावर प्लांट्स लगा दिए, मैंने मोटरवे बना दी, मैंने जनाब मेट्रो बना दी। अच्छा, वो उनकी पूरी ऑटो पे लगी हुई, जिस तरह कमर दर्द है ना, यकीन जाने उसामा साहब इस अकाउंट में आपके इतने पैसे कैसे आए। वो तकरीर शुरू करते हैं, मेट्रो से शुरू करते हैं और सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट गिना देते हैं कि जी मैंने तो ये किया, मेरा ये कसूर है। नवाज साहब जो हैं उनसे आप असम्बली में तकरीर की, कौम से खिताब किया, अब भी जो नैब सवाल पूछती है तो वो जवाब जो आता है 1937 में हमने इंडस्ट्री लगाई थी, 1971 में हमसे जो इंडस्ट्री थी वो वापस ले ली गई, हम पे जुल्म हुआ और उसका तो पहले उसका कर्जे माफ किए। अच्छा, पहले उसका जवाब दिया जाए। मजे की बात है, पहले उसका जवाब दिया जाए। जो 71 में हमारे नेशनलाइज किया गया था उसका पहले जवाब दिया जाए। अच्छा, अब ये नहीं बताना ये पैसा कहां से है। उल्टा कर्जे भी माफ किया गया, इनको कंपनसेशन भी दी गई, मजीद रियायतें भी दी गई। खुर्शीद शाह साहब जनाब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।